Good morning children from Little Bird School. Today I am taking social science subject of standard 6th. So children, today we will continue the chapter number 2 and our today's topic is settled life, food, shelter and clothing. Early life and pastoral activity transformed primitive man's life into settled life. यानी जो पुरानी लाइफ थी उसके बाद जो उन्होंने सारी एक्टिविटीज सीखी और समझी तो वो क्या है ट्रांसफॉर्म कर दी गई, यानी प्रिमिटिव मैन को उनकी लाइफ एक सेटल्ड लाइफ में बदल गई. वी नो दैट एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर क्रॉप्स टू ग्रो, इट नीड्स वाटर एंड क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी. जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड हम उसको लेफ्ट नहीं कर सकते, इट मीन्स हम उसको निकाल नहीं सकते बिकॉज उसमें क्या है टाइम लगता है क्रॉप्स ग्रो होने में, और क्रॉप्स ग्रो होने में सबसे पहले तो वाटर की नीड्स होती है, फिर उसको हार्वेस्टेड करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके ग्रेन्स रेडी होते हैं. दिस प्रोसेस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ इन इंडिया. यही प्रोसेस की वजह से सेटल्ड लाइफ हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ, मतलब इसकी बिगिनिंग हुई. he also started making earthen pots for the storage of grains. earthen pots माने मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े जो भी है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं earthen pots वगैरह, तो इसमें क्या है ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे, यानी रखते थे. As a wandering life came to an end, there was a widespread change in their food habitats, clothes and shelter. धीरे धीरे लाइफ जैसे आगे निकलती गई उनके में बहुत सारी चेंजेस आई, जैसे कि उनकी फूड हैबिट्स में भी चेंजेस आए, क्लोथ्स में भी चेंज आए, शेल्टर में भी चेंज आया. अलॉन्ग विथ वीट, बार्ली, मीट दे स्टार्टेड ईटिंग फिश एंड फ्रूट्स फाउंड नियर देयर सेटलमेंट्स. ना कि सिर्फ वीट, बार्ली और मीट खाते थे, बट उसके साथ साथ उन्होंने फिश खाना भी शुरू किया और फ्रूट्स भी खाना शुरू किया. ही लिव्ड इन हिज हाउसेस मेड अप ऑफ मड, थैच एंड अदर सच मटेरियल्स. फिर धीरे धीरे वो अपने ऐसे घर में रहने लगे जो कि मिट्टी से बना हुआ था. He did agriculture. He made farming implements of stone which included spade, chisel and sickle. उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स यानी फार्मिंग के लिए ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए गए थे स्टोन्स के सहारे, ठीक है, जिसका नाम है स्पैड, चिसल एंड सिकल. एंड द फॉलोइंग टेबल शोज एज द प्लेसेस इन इंडिया वेयर ग्रेन, शेल्टर, वेपन्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैज़ बीन फाउंड. यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दिख रहा है जिसमें ये बताया गया है कि ग्रेन्स, सेटलमेंट्स, वेपन्स, एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए गए थे, किस किस जगह में कौन से ग्रेन्स पाए गए थे. तो जैसे कि नंबर 1 वीट, बार्ले, शिप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स वो कहाँ पाए गए थे, मेघारगढ़, प्रेजेंटली इन पाकिस्तान. फिर राइस, बोन्स ऑफ एनिमल्स वो कहाँ पाए गए थे, कोलीबाहा, इट मीन्स नाउ इट इज़ उत्तर प्रदेश. देन राइस, शिप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स तो ये कहाँ पाए गए थे, महागढ़ा, इट मीन्स उत्तर प्रदेश. एंड नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट, राइनो, and it is found in Lahanganj, Gujarat. And number 5 is wheat, lantern, dogs, pit house. It was found in Burjan and Guftkal. It means Kashmir. And number 6 is buffalo bull implements, and it was found in Chirad, Bihar. We get information about their human settlements and cattle rearing from the places like Burjbhum, Guftkal, Harengani and Meghalaya, Langanj and Bhimbetka, which was discovered by our archaeologist. ये जो सारी जगहों के नाम है, यहाँ पे क्या है ह्यूमन सेटलमेंट्स भी है और कैटल रियरिंग भी है, और ये सारी जगह किसने ढूंढी थी, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने. फ्रॉम प्लेसेस सच एज मेघाड़ एंड इमनगांव वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेस एंड फार्मिंग. ये सारी इंफॉर्मेशन के अलावा और भी इंफॉर्मेशन मिली है कि जैसे वो कहाँ किस जगह पे रहते थे और कहाँ फार्मिंग करते थे. दे यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बार्ले एंड बाजरा, और वो लोग कैसे ग्रेन्स उगाते थे, बार्ले और बाजरा. शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेस लाइक मेघाड़ एंड इनमगांव.
This might have been used for farming. Meghargarh may be considered to be an oldest village of ancient India. ये जो मेघरगढ़ करके एक जगह है, ये सबसे पुराना गांव है एंशियंट इंडिया का. यू सी मेघरगढ़ इन द मैप. फार्मिंग ऑफ बार्ले एंड वीट स्टार्टेड फ्रॉम ईयर. सबसे पहले शुरुआत बार्ले और वीट की जो फार्मिंग है वो यहाँ से ही हुई थी. दे रियर्ड शिप्स एंड गोट. दे डिड फार्मिंग एंड स्टोर्ड ग्रेन्स. बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर. यहाँ पे क्या है, जो ग्रेन्स और ये सब थे उसको भी स्टोर करके रखते थे, और एनिमल्स के जो बोन्स है वो भी यहीं से पाए गए हैं. दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस. स्मॉल बर्न्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर इन दिस हाउसेस. यहाँ पे जैसे हाउसेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, और यहाँ पे they have barns also have been found in their houses. According to this evidence found in Meghrgarh, they honored the dead by burying them. Many such evidence have also been found here. Evidence have been found at place that goat are also buried along with men. यहाँ पे कुछ ऐसे सबूत भी पाए गए हैं कि इंसानों के साथ साथ गोट को भी जलाया जाता था. Then this suggests that believe that there is a life after death also. और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये भी बिलीव करते हैं कि यहाँ पे लाइफ मरने के बाद भी, उसके बाद भी जीवन है. In the same way, a place named इनमगांव has been found in महाराष्ट्र. ये जो इनमगांव करके है ये महाराष्ट्र में है. From where remains of dead bodies of children have been found. यहाँ पे जो चिल्ड्रन के डेड बॉडीज पाए गए हैं. दे लिव्ड इन अ राउंड शेप हाउसेस. और वहाँ के जो घर है राउंड शेप में है. रियर्ड कैटल भी वो लोग रखते थे. एंड डिड फार्मिंग ऑफ बाजरा एंड बार्ले. और बाजरा और बार्ले की खेती बाड़ी होती थी. ओके चिल्ड्रन, सो वी विल कंप्लीटेड आवर चैप्टर. ओके.